हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 का नाम है चाहता हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर, हम अपनी मातृभूमि से भोजन, वस्त्र, आवास, जलवायु आदि प्राप्त करते हैं, जो वास्तव में मातृभूमि द्वारा किए गए उपकार है। ये उपकार ही मातृभूमि के ऋण हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है। तो इसका आंसर देखिए, कवि ऐसा अनुभव करता है कि मातृभूमि उसके लिए उसके जीवन का आधार है, अतः जिसके द्वारा कवि ने अपना जीवन, धन, मान सम्मान आदि पाया है, उसके प्रति कुछ दायित्व भी है। उस दायित्व को पूरा करने के लिए कवि अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है, ओके, भाव स्पष्ट करना है कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी का मतलब क्या है। तो देखिए इसका आंसर, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी के माध्यम से कवि का आशय यह है कि अपनी मातृभूमि के ऋण को चुकाने के लिए उसका संपूर्ण जीवन भी अत्यल्प है। उस ऋण को चुकाने के लिए जब अपना मस्तक थाल में सजाकर अपने देश को समर्पित किया जाए तो देश अथवा मातृभूमि उसे सहर्ष स्वीकार कर ले। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। तो बताना है कि कविता में युद्ध के जाने से पूर्व किस तरीके की तैयारी की जाती है। तो देखिए इसका आंसर, इस कविता में युद्ध में जाने से पूर्व तलवार को चमकाकर धार चढ़ाकर दाएं हाथ में देने की बात कही गई है। कमर में ढाल को कसकर बांध लेने और मस्तक पर मातृभूमि की चरणों की धूल का तिलक करने और आशीर्वाद देने तथा बाएं हाथ में देश का ध्वज थमाने की इच्छा व्यक्त की गई है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है। तो देखिए इसका आंसर, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात इसलिए की गई है कि देश की रक्षा करने के क्रम में यदि कवि की मृत्यु हो जाएगी तो घर गांव उसके बिछड़ने पर दुखी हो जाएंगे, अतः गांव और घर के दुख के प्रति क्षमा याचना की गई है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद एचडीएस ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।